हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भारत देश के जो नौजवान है, बच्चे हैं, उन सब बच्चे को क्या यही सीखने की ज़रूरत है? आप देखिए वीडियो को एक बार। हमारे देश के नौजवानों को, बच्चों को क्या यही सीखना है क्या? ये सब सीख के हमारा देश का जो बच्चे है, जो इस देश का भविष्य है, क्या कर लेगा? इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमको एजुकेटेड होना पड़ेगा, अच्छे आदमी के तलाश करने होंगे, क्योंकि ये जो सिखा रहा है ना, ये सीखने के बाद क्या मिलेगा इस समाज को, इस देश को? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब जो सिखाते हैं वो लोग सब मूर्ख होता है। ये सीखने के बाद क्या मैसेज जाएगा लोगों में? क्या सीख पाएगा और हमारे देश के लिए क्या करेगा? ये कुछ कर सकता है? ये सीखकर कोई फायदा होगा? कुछ फायदे होंगे हमारा समाज का, हमारा देश का? कोई उपकार होगा? कुछ नहीं होगा ये सीखकर। लेकिन ये जो सिखा रहा है हमारा देश का सबसे महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम, जो सिखा रहा है, ये बहुत बेहतरीन है और यही हमारा देश को सीखने की जरूरत है। Sir, I would like to hear from you a few tips for the upcoming generation to succeed in life. Well, succeeding life, I have already told you. Yes, sir. You have to do 4 things, okay? Number 1, repeat with me. Number 1, you repeat. Number 1, Great aim. great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will I will continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम सर ने जो सिखा रहा है हमको, अगर ये टिप्स हम सब ने सीख लिया तो इस देश भी आगे बढ़ेगा, हर एक इंसान, हर एक बच्चा भी एजुकेटेड होगा और हमारा समाज का, हमारा देश का भी बहुत लाभ मिलेगा। तो हमें लगता है कि हमारा देश का जो महान विश्व गुरु, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर जो सिखा रहा है, ये ज़रूरी है। एपीजे अब्दुल कलाम जो सिखा रहा है, क्या वो सीखने की ज़रूरत है? आप ज़रूर कमेंट करके बताना। पिछली बार आपने कमेंट किया था कि कौन एजुकेटेड और कौन नॉट एजुकेटेड है, तो आप सभी ने एक एक करके कमेंट किया और लाइक भी किया वीडियो को, लेकिन हर किसी का कमेंट मैंने पढ़ा हूँ, मैंने पढ़ के देखा हूँ और सभी को मैं रिएक्ट दिया है, क्योंकि इस देश में ज़्यादातर लोग पॉजिटिव लोग रहते हैं, अनभक्त थोड़ा बहुत कम रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव लोग, देशभक्त, हमारा सच्चा इंडियन लोग इस देश में सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा कमेंट यही मिला कि राहुल गांधी एजुकेटेड है और इस देश का जो अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो मूर्ख है, क्योंकि उसका भाषा का जो अंतर है और राहुल गांधी का अंतर है, उसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि कौन एजुकेटेड है और कौन मूर्ख है। तो इसीलिए मैंने आपको उस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहा कि कौन एजुकेटेड है और कौन नॉट एजुकेटेड है। तो इसीलिए हमारा देश को जो आगे बढ़ा सकेंगे, हमारे देश के लिए जो लाभ होगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, तो वही चीज़ हमको सीखना चाहिए, न कि हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर सिखा रहा है इन बच्चे को ऐसे पैसा लगाकर, ऐसे मारकर क्या सीख लेगा? ये सीखकर समाज को क्या मिलेगा? हमारा देश का कुछ लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं हर किसी को निवेदन करता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम ने जो सिखाया है, जो टिप्स आपको दिया है, उस टिप को पकड़ के आप चलिए और उसी को सीखिए, अपना अंदर एक जोश भरिए और उस जोश के लिए आगे बढ़िए, शिक्षा अर्जन कीजिए और इस देश को आगे बढ़ाइए। इंजीनियर्स हो जाइए, डॉक्टर्स हो जाइए,
साइंटिस्ट हो जाइए, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन नॉट एजुकेटेड मत होइए। हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो नॉट एजुकेटेड है, मूर्ख है। तो इसीलिए हमारा देश का ये सबसे बुरा हाल है। देश में जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम सर ने जो भूख हड़ताल की है, 18 दिन, 19 दिन, 20 दिन हो गया, सरकार का कोई एक भी ट्वीट नहीं आया है, सरकार का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। तो इसीलिए मैं हमारा देशवासियों को एक निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप 20 तारीख को जरूर आइएगा जंतर मंतर पे और एक सरकार का खिलाफ एक मूवमेंट तैयार कीजिएगा, ताकि हमारा देश सुरक्षित हाथ में रहे और हमारा देश आगे बढ़े। क्योंकि हम इस तरह के विश्वगुरु नहीं चाहते हैं जो हमारा देश अमेरिका में जाते हैं तो उसे बुरा भला कुछ भी बोल देते हैं और हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर चुप रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। हम इस तरह का प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश का खिलाफ जो भी आवाज़ तुले, हमारा देश का खिलाफ जो भी बुरा भला कहे, उसका जबान खींच ले, ऐसा आदमी चाहिए हमको। क्योंकि हम देश से मोहब्बत करते हैं, किसी नेता को हम मोहब्बत नहीं करते हैं, हम देश को मोहब्बत करते हैं। तो हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े और हमारा देश का जो इंसल्ट करेगा उसको वाकई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, चाहे जो कुछ भी हो, कोई भी हो, हिंदुस्तान का आदमी हो या पाकिस्तान का आदमी हो या बांग्लादेश का हो या अमेरिका का हो या सऊदी अरब का हो, किधर का भी हो, हमें उसमें कोई मतलब नहीं है। हमारा देश का खिलाफ अगर कोई बोलेगा, हमारे देश को इंसल्ट करेगा, तो उसका जबान खींच लेंगे। क्योंकि इस देश को हम बहुत प्यार करते हैं, इस देश हमारे लिए सब कुछ है, तो हम देश के इंसल्ट नहीं चाहेंगे। तो हमें लगता है कि इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो मूर्ख है, वो डरपोक है, वो डरपोक है। इसीलिए सबसे डरते हैं, अदानी से डरते हैं, अमेरिका से डरते हैं, ईरान से डरते हैं, सभी से डरते हैं, चीन से डरते हैं। तो हम डरने के लिए उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया है, हमारा देश का काम करने के लिए आया है, हमारा देश का काम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर चुना है। डर डर के चल रहा है तो हमें इस तरह का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए यार। अगर तुम्हारा पद नहीं संभाल पा रहे हो तो अपना पद को छोड़ दो, इस्तीफा दे दो और दूसरों को आगे आने दो, जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, जो डट से इस देश के लिए खड़े होंगे और जो हमारा देश को इंसल्ट करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपना राय जरूर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।